2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि मेवात हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर काफ़ी तंज कसा गया। इसे लेकर काफ़ी तरह की बातें भी की गई थी। इसके कई रीजंस भी बयान किए गए थे। द कैरावन वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात की तरक्की के लिए हालांकि करोड़ों रुपयों का खर्च भी किया गया था। 2008 में मेवात जिले को हिंदुस्तान के उन 90 जिलों में शामिल किया गया था जो मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी MSDP के लिए चुने गए थे। ये जिले उस वक्त इस प्रोग्राम के तहत चुने गए थे जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि हिंदुस्तान में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में डेवलपमेंट ना के बराबर है। एजुकेशन सेक्टर का हाल बहुत बुरा है, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुछ ही दिनों बाद 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था। मेवात के एक गवर्नमेंट स्कूल में 108 बच्चों के लिए सिर्फ एक हेड मास्टर की सुविधा थी। यहाँ से मेवात के एजुकेशन सेक्टर का हाल जाना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले बीच में आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप हमारे काम से संतुष्ट हैं और हमारा काम अगर आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। MSDP का मकसद था कि इन तमाम जिलों को डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ाया जाए। यहाँ एजुकेशन सेक्टर को बेहतर किया जाए, हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। हालांकि इसके बाद ये सिर्फ एक नाकाम स्ट्रेटेजी साबित हुई जिसका कोई हल नहीं निकल सका था। तकरीबन उन सभी क्षेत्र या जिलों का आज भी वही हाल है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आज से काफ़ी दिनों पहले बयान की गई थी। नीति आयोग की रिपोर्ट में सिर्फ मेवात के नुहू जिले को शामिल किया गया था। हालांकि नुहू जिले के अलावा जितना क्षेत्र भी मेवात के नाम से जाना जाता है, चाहे वो राजस्थान में बसने वाला मेवात हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में, तकरीबन सभी इलाकों का एक ही जैसा हाल है। मेवात के एजुकेशन सेक्टर को सुधारने के लिए मेवात मॉडल स्कूल का इंतजाम किया गया था, लेकिन ये मॉड्यूल 2021 में बुरी तरह एक्सपोज हुआ था। द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह क्लेम किया गया था कि मेवात के कई मेवात मॉडल स्कूल्स में एक भी टीचर परमानेंट टीचर नहीं है। नुहू मेवात से विधायक आफ्ताब अहमद ने इसे लेकर हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर पर कई सवाल भी दागे तो उनके पास कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं थे। लेकिन अब सवाल यह है कि हम और दूसरे लोग मेवात की तरक्की के लिए कौन सा रास्ता अपनाने जा रहे हैं, जहां का ना एजुकेशन सेक्टर मजबूत है, ना हेल्थ सेक्टर मजबूत है, ना रोजगारी के लिए कोई जरिया है। मेवात के लिए वक्त वक्त पर यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग मेवात में एक यूनिवर्सिटी की मांग भी करते रहे हैं जो मेवात के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हाल ही में मेवात के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान ने फिर एक बार मेवात यूनिवर्सिटी की बात रखी थी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में एक बजट पास किया था जिस बजट में मेवात की तमाम ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया था। इसे लेकर मामन खान ने कहा कि मेवात के लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब ये सामने आने के बाद मेवात के लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। जिस बजट में मेवात के एक खूनी रोड के नाम से मशहूर नेशनल हाईवे 248A रोड को भी नज़रअंदाज किया गया था और इसके साथ मेवात यूनिवर्सिटी को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया जो मेवात के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। सिर्फ कुछ ही दिनों पहले मेवात के एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से स्कूल के निर्माण का काम लिया जा रहा था। स्कूल के टीचर्स बच्चों की पढ़ाई को छुड़वाकर स्कूल में मजदूरी का काम करा रहे थे। इसके बदले बच्चों को कुछ टॉफियाँ दी जाती थी। इससे मेवात के बच्चों के प्रति और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का हाल आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेवात के एजुकेशन सेक्टर को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हमें और आपको एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस होना होगा। लोगों को तालीम यानी एजुकेशन की तरफ माइल करना होगा जो किसी भी इलाके या किसी भी कौम के लिए एक बुनियादी ढांचा है। इसके बाद सरकार की तरफ से मेवात के एजुकेशन सेक्टर की नज़रअंदाजी का हल निकालना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने लिए ऐसे राहगीर और रहबर और ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो हमारे क्षेत्र और हमारे इलाके की समस्याओं को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए हल करा सकें, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर पर काम करें, हमारे हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाएं और बेरोज़गारी का कोई ना कोई हल निकाल सके। इसके बाद सबसे अहम चीज़ बच्चों की तालीम यानी एजुकेशन और तरबियत के लिए सबसे पहले माँ बाप को सीरियस होना बेहद ज़रूरी है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसके लिए दो उस्ताद होते हैं। सबसे पहले उस्ताद बच्चों को पालने वाले माँ बाप होते हैं। माँ बाप की तरबियत बच्चों को जिस दिशा में मोड़ती है अक्सर बच्चों का रुख वही होता है।
इसके बाद वो उस्ताद जिससे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन दोनों उस्ताज़ों को बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर सीरियस होना बेहद ज़रूरी है। वालिदैन यानी पेरेंट्स को बच्चों को सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेवात के ज़्यादातर नौजवान गलत कामों में बहुत जल्द शामिल होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर सोचने वाली बात यह है कि बहुत से नाबालिग बच्चे भी नशा जैसे बुरे धंधों और बुरे कामों में तेज़ी से फंसते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।